आपने सुना होगा कि अमेरिका के पास एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही महंगा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। ईरान की सेना ने इस युद्ध के दौरान 7 दिन में ही तकरीबन 4 जगहों पर अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के रडार सिस्टम को पूरी तरह से फोड़ डाला। बहुत भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा है अमेरिका को और अमेरिका ने भी इस बात को कबूल कर लिया है। कहां कहां पर कौन कौन से रडार सिस्टम को कैसे फोड़ा है और ये कितना महंगा होता है, और अब अमेरिका दुनिया के कई सारे देशों से अपने रडार सिस्टम को मंगाने की कोशिश कर रहा है। इस पर डिटेल से बात करेंगे और भी बहुत सारी खबरें हैं इस युद्ध से जुड़ी हुई, लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी की यह है कि पिछली वीडियो में आपको बताया था ईरान के राष्ट्रपति ने तमाम इस्लामिक देशों से माफी मांगते हुए यह कहा कि हम आपके ऊपर अब हमले नहीं करेंगे, हमने आपके ऊपर जो हमले किए अब तक उसके लिए हम माफी मांगते हैं। ईरान के राष्ट्रपति का यह बयान किया आया कि तुरंत डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूद पड़े। उनको हर जगह पर कूदने की आदत है, हर मामले में घुसने की आदत है। ईरान के राष्ट्रपति ने इतना क्या बोल दिया कि हम आपसे माफी मांगते हुए हमले बंद कर रहे हैं। तुरंत अपनी जीत का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति का यह बयान खुद उनके अपने देश के लोगों को पसंद नहीं आया है। बड़ी खबर यह है कि ईरान हमले जारी रखेगा। ईरानी राष्ट्रपति की तरफ से भले ही माफी वाला बयान दे दिया गया हो, लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया है कि तमाम इस्लामिक देशों में इजराइल और अमेरिका के जो ठिकाने हैं वो हमारे वैलिड टारगेट हैं और उन ठिकानों पर हमारे हमले जारी रहेंगे। राष्ट्रपति की तरफ से जो माफी है वो आपके ऊपर हमले की है, लेकिन आपके यहां पर जो ठिकाने हैं वो हमारे निशाने पर हमेशा रहेंगे और हमारे हमले आपके देश में उन ठिकानों पर जारी रहेंगे। ईरान के अंदर जो खातमुल अंबिया ब्रिगेड है उसकी तरफ से भी यही बात कही गई है, IRGC की तरफ से भी यही बात कही गई है। साथ ही साथ कई पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं ईरान के, वो तो बहुत ज्यादा नाराज हैं ईरानी राष्ट्रपति के इस बयान से। दरअसल ईरानी राष्ट्रपति ने यह बयान एक टीवी इंटरव्यू के दौरान दिया। कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट उनका वैसे नहीं आया था कि हम माफी मांग रहे हैं। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कही कि हमने हमले किए, चलिए हम उसके लिए माफी मांग रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति के इस बयान से खासा नाराज है कुछ पार्लियामेंट के मेंबर। ईरानी पार्लियामेंट के मेंबर की तरफ से बेहद नाराजगी जताते हुए ट्वीट किया गया। ये कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपति ने ये जो टीवी पर बैठकर बयान दिया है ये पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है और बहुत कमजोर बयान है। इन्होंने कहा कि मैं तमाम परिषद के मेंबर से कहना चाहता हूं कि आपने ये जो टेम्परेरी काउंसिल बनाकर देश को चलाने के लिए उसका नेता इनको बना दिया है राष्ट्रपति को, तुरंत इसको खत्म करके सुप्रीम लीडर का चयन किया जाए। इस टेम्परेरी काउंसिल को जल्द से जल्द खत्म करो और एक नया नेता चुनो। सुप्रीम लीडर जिसको कहा जाता है, क्योंकि ये जो हमले वगैरह होते हैं इसका ऑर्डर ईरान का सुप्रीम लीडर ही देता है। अयतुल्लाह खामनेई जो थे उन्हीं के ऑर्डर पर हमले होते थे, उन्हीं के ऑर्डर पर हमले रुकते थे। राष्ट्रपति को इतना अधिकार नहीं था कि वो हमला करवा दे या हमले को रोक दे। लेकिन राष्ट्रपति ने यहां पर माफी मांगते हुए ये जो बयान दिया कि हम हमले नहीं करेंगे, ये बयान इनके देश के अंदर ही इनके लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि ईरान के हमले जारी रहेंगे जैसे अभी तक जारी थे। हाँ, हो सकता है कि कुछ कमी उन जगहों पर आए जैसे होटलों में हमले कर रहा था ईरान अपने ड्रोन के जरिए, या इस्लामिक देशों के हवाई अड्डों को निशाना बना रहा था। हो सकता है कि वहां पर हमलों में कमी आए, लेकिन अमेरिका और इजराइल के जो ठिकाने हैं इन तमाम अरबी देशों में वहां पर हमले जारी रहेंगे। अब ट्रंप की बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको इनका नुकसान भी दिखाएंगे। जैसे ही इन्होंने माफी वाला स्टेटमेंट दिया, ट्रंप सामने आ गए और जीत का ऐलान करने लगे। लंबा चौड़ा पोस्ट किया गया इनकी तरफ से। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा कि देखिए ईरान ने अब सरेंडर कर दिया, अपने पड़ोसी देशों से माफी मांग ली और कहा कि अब हम आपके ऊपर हमले नहीं करेंगे। ईरान ने ये जो इस्लामिक देशों से वादा किया है कि हम आपके ऊपर हमले नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल के हमलों की वजह से किया है। ईरान मिडिल ईस्ट में कब्जा करके अपना शासन वहां पर चलाना चाह रहा था, लेकिन हजारों सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब ईरान अपने पड़ोसी मुल्कों से हारा है। ट्रंप कहते हैं कि ईरान मिडिल ईस्ट का अब दादा नहीं रहा, बल्कि मिडिल ईस्ट का हारा हुआ एक देश है और ईरान कई दशकों तक ऐसे ही रहेगा जब तक वो पूरी तरह से सरेंडर नहीं कर देता। साथ ही साथ ट्रंप ने आखिर में ईरान को एक बड़ी धमकी भी दी है कि आज सबसे बड़ा हमला होगा ईरान के ऊपर और हम उन जगहों पर भी हमला करेंगे और वहां पर भी मौतें होंगी जहां पर हमने टारगेट नहीं किया था। सबसे बड़ा हमला आज ईरान के ऊपर होगा। तो इस तरीके से अपनी जीत का डंका खुद डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बजा रहे हैं कि हम जीत गए, ईरान ने सरेंडर कर दिया, ईरान हार गया। इनके इस पोस्ट के बाद ही तमाम ईरानी नेताओं ने, तमाम संगठनों ने अपने राष्ट्रपति के बयान की आलोचना की है और तुरंत कहा कि हमले जारी रहेंगे। दोस्तों, अमेरिका ने कई सारे अरबी देशों में अपने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया हुआ है ईरान के हमलों को रोकने के लिए।
ये जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, इस एक की कीमत तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए है। अमेरिका के पास सिर्फ 7 थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने एक थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को जॉर्डन के अंदर भी तैनात किया हुआ है। ईरान ने जॉर्डन के अंदर मुवफ्फाक साल्टी एयरबेस पर तैनात थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के रडार सिस्टम पर हमला किया और उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। अमेरिका का ये जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें मिसाइलें लोड होती हैं जिसके जरिए सामने वाले देश की मिसाइलों को मारा जाता है। लेकिन इस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल को फायर करवाने के लिए एक रडार सिस्टम लगा होता है। रडार सिस्टम सामने से आने वाली मिसाइल की पहचान करता है कि मिसाइल किस साइड से आ रही है। फिर वही रडार सिस्टम थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को सिग्नल देता है, तब थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल फायर करता है। तो सबसे जो अहम रोल है इस पूरे थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम में वो रडार सिस्टम का है। हालांकि रडार सिस्टम की कीमत जो है वो तकरीबन 2,700 करोड़ रुपए की है, लेकिन इसको बनाने में अमेरिका को बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए अमेरिका मिडिल ईस्ट से बाहर जिन देशों में भी अपने रडार सिस्टम को तैनात किए हुए है, वहां से थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के रडार जल्द से जल्द मंगा रहा है। उन देशों पर दबाव डाला जा रहा है कि आप रडार सिस्टम जल्द से जल्द मिडिल ईस्ट में भेजें, क्योंकि यहां पर रडार सिस्टम ही नहीं होगा तो हमारा डिफेंस सिस्टम काम कैसे करेगा। तो ईरान ने तकरीबन 4 जगहों पर खबर आ रही है पूरी तरह से डैमेज कर दिए हैं। अब कुल 7 ही इनके पास डिफेंस सिस्टम है, उसमें से 4 ईरान ने फोड़ डाले और इसकी कीमत कितनी है मैं आपको बता चुका हूं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना भारी भरकम नुकसान अमेरिका को यहां पर ईरान ने दिया है। नुकसान छोड़िए, एक ऐसी चीज को फोड़ दिया जिसके जरिए अमेरिका ईरान की मिसाइलों का सामना कर रहा था। ईरान ने मिडिल ईस्ट में जिन 4 डिफेंस सिस्टम के रडार पर हमले किए उनमें से पहला है सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान हवाई अड्डा, दूसरा है यूएई का अबू धाबी और अल रुबैस के पास मौजूद 2 ठिकाने, चौथा यही जॉर्डन के अंदर मुवफ्फक साल्टी हवाई अड्डा। तो इन 4 जगहों पर अमेरिका के रडार सिस्टम ईरान ने फोड़ डाले हैं। नुकसान अमेरिका इजराइल को भी बहुत भारी हो रहा है, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा पॉइंट मिलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जीत का डंका बजाने आ जाते हैं। यह खबर यह है कि यह रूस के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए थे कि रूस अब किसी को तेल नहीं बेचेगा, तमाम देशों को धमका कर टैरिफ लगाए कि आप रूस से तेल खरीदना बंद करो। तो अब ये जो क्राइसिस आए हैं, जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया है ईरान के जरिए, तो अब अमेरिका इस बात पर विचार कर रहा है कि तमाम देशों के ऊपर जो प्रतिबंध लगे थे उन प्रतिबंधों को हटाकर तमाम देश रूस से तेल खरीद सकेंगे। लेकिन अब ऐसी भी खबरें आ रही है कि रूस जिन देशों को सस्ते दामों पर डिस्काउंट में तेल देता था वो डिस्काउंट में तेल नहीं देगा। जैसे भारत को भी डिस्काउंट देता था, डिस्काउंट में तेल नहीं देगा, लेकिन तेल बेचेगा, व्यापार करेगा। भले ही देशों ने खरीदना बंद कर दिया था, लेकिन वो व्यापारी है, अगर देश खरीदना चाहेंगे तो रूस से तेल खरीद सकते हैं। अमेरिका विचार कर रहा है और ऑफिशियली इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी अमेरिका की तरफ से कि आप तेल पूरी तरह से खरीद सकते हैं। तो अमेरिका इस तरह से कर रहा है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि ईरान के हमले जिस तरह से जारी थे वैसे ही जारी रहेंगे। जब तक सामने से पलटवार होता रहेगा, ईरान हमले करता रहेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।